दोस्तों, भारत में जापान के प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में अलाइनमेंट के उहापोह है। एक तरफ जब चाइना जो है वो रशिया के साथ अपनी वर्ल्ड की अलाइनमेंट बना रही है, मिलिट्री अलाइनमेंट बना रही है, इकोनॉमिक अलाइनमेंट बना रही है। दूसरी तरफ जापान एक पीसफुल कंट्री, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करने वाला कंट्री, भारत के साथ अपनी मित्रता, इकोनॉमिक और सुरक्षा के मुद्दे दोनों पे चाहता है। और हमारे कल्चर, हमारा सोच भी उसी की तरफ बढ़ता है। इसीलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया विजिट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, सिक्योरिटी के पर्पज़ से और एशिया में शांति बनाए रखने के लिए निमंत्रण दिया। A 300 billion yen loan agreement was signed a while ago. We will continue to push ahead with the project as a flagship project for Japan and India. जापान और भारत एक दूसरे के नेचुरल अलाई हैं, क्योंकि चाइना इन दोनों के सुरक्षा के लिए खतरा है। और अगर जापान और चाइना इधर उनके लिए जो कंट्रोवर्सी है बाउंड्री को लेकर के, सेम तरह की कंट्रोवर्सी इंडिया और चाइना के साथ है। तो अगर आप इन दोनों के कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स को देखेंगे तो जापान और भारत एक दूसरे को बहुत गहरे मित्र के रूप में बनकर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और चाइना के इस अड़ियल रवैये को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। उसका एक सीधा उदाहरण ये है कि जापान की कम से कम 60,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चाइना में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और दुनिया में बेचती हैं, जिसका पूरा लाभ चाइना को मिलता है। जापान की अब इंडस्ट्री और यहाँ के पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकर्स ये नहीं चाहते कि अब ये फैक्ट्रियाँ चाइना में रहें, इसलिए वो एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तलाश में है। और भारत से अच्छा डेस्टिनेशन उनका नहीं मिल सकता कि भारत के साथ उनकी ना तो कोई डिस्प्यूट्स है और ना किसी तरीके के प्रॉब्लम है। भारत एक नेचुरल फ्रेंड्स या नेचुरल अलाई की तरह उनके साथ वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा रह करके हम एक दूसरे को एशिया पैसिफिक में आगे बढ़ने में और एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी के रूप में खड़ा रह सकते हैं। इस तरह से जापान और इंडिया एक दूसरे का हैंड होल्ड करके, और जो उनको बुली कर रहा हो जिसमें चाइना है, उसके सामने खड़ा ऐसे हो सकते हैं कि फिर वो बुली करने के लिए 100 बार सोचे। क्योंकि अगर आप ऐसा सिनेरियो सोचिए कि अगर जापान के ओकिनावा आइलैंड पे इंडिया का कोई सिक्योरिटी पैक्ट होने के बाद कोई सिक्योरिटी के लिए आर्मी आती हो या नेवी आती हो या एयरफोर्स आती हो, और उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जापान को कोई एयरफोर्स का जगह दिया जाता हो उनके एयरफोर्स के लिए, तो एक तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों कंट्री में बेस होना, और ये बेस चाइना को वार्न करता रहेगा कि अगर किसी एक कंट्री से आप फाइट करते हो तो ये दोनों फ्रंट से वो कंट्री के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो फाइट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें आप, तो भारत और जापान की दोस्ती जो है एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और हम एक दूसरे को बहुत ही सहयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली इन सिक्योरिटी बट बिजनेस। क्योंकि अगर जब चाइना से जब कंपनियां जाएंगी जापान से इंडिया में, तो हम वहाँ से भी वो मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को वो सप्लाई चेन के रूप में उनकी कंपनियां जो हैं बेच सकती हैं सामान और प्रॉफिट कमा सकती हैं। इससे उनका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इन जापान और इंडिया एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो हमेशा एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं।